कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुही ज्ञान इसके श्लोक संख्या 20 और श्लोक संख्या 21 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य से दो श्लोकों का श्रवण करेंगे। अनाचारोद्भवम् पापम् अवाच्यादि कृतं च यत् अभक्ष्याभक्षग्रहं दोषम् अस्पृश्यास्पर्शजं तथा ज्ञानाज्ञानकृतं नित्यम् इन्द्रियजनितं च यत् तत्सर्वं नाशम् आयाति गीता पाठेन तत्क्षणात्। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। कह रहे हैं चाहे किसी अनाचार कर्म का पाप हो अथवा दोषपूर्ण वाणी, किसी से कुछ पाप हो गया हो, ऐसा कुछ आचरण हो गया हो जो आचरण नहीं करना चाहिए था, या दोषपूर्ण वाणी, अपने वाणी के द्वारा कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, अभक्ष्य भोजन का भक्षण करना, कुछ ऐसा खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था, जो शास्त्र में निषिद्ध है, ऐसा कुछ खा लिया, अथवा अस्पृश्य वस्तु का स्पर्श हो, अस्पृश्य वस्तु जैसे मांस, इसको भी अस्पृश्य वस्तु बोलते हैं, उसका स्पर्श कर लिया हो, अथवा दैनिक गतिविधियों के दौरान जाने अनजाने इंद्रियों के माध्यम से अनुबंधित पाप। दैनिक गतिविधियों के दौरान कुछ पाप हो जाते हैं, जैसे आप चल रहे हो, आपके पैर के नीचे चींटी आ गई तो वो भी तो पाप हो गया। तो दैनिक गतिविधियों के दौरान जाने अनजाने इंद्रियों के माध्यम से अनुबंधित पाप हो। भक्तिमय गीता का पठन करने से समस्त बुराइयां तत्क्षण दूर हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं इसको? ऐसा नहीं है कि कुछ समय लेकर नष्ट होती है, तत्क्षण। जैसे आपने गीता का पाठ किया, जैसे आप गीता का पठन कर रहे हो, उसी क्षण सब प्रकार के जो पाप हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो गीता सुनना बहुत कल्याणकारी है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक श्लोक का यदि आप पढ़ रहे हो, उसका स्पर्श हो रहा है हमारे कर्ण इंद्रियों में, तो कितना पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है। एक एक श्लोक को पढ़ने का बहुत लाभ है। आइए अब हम श्लोक में प्रवेश करेंगे। इन श्लोकों में आप क्या पढ़ने वाले हो कि कर्मकांड में मति रखने वालों को भी क्या मुक्ति मिल पाती है। जो लोग वेद का अध्ययन करते हैं, उसके कर्मकांड वाले हिस्से के प्रति रुचि रखते हैं, क्या ऐसे लोगों को मुक्ति मिल पाती है, उनकी क्या गति होती है, इसका वर्णन भगवान इन दो श्लोकों में कर रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा त्रैविद्या मां सोमपः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अश्नन्ति दिव्यान् दिवि दिवि देव भोगान्। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। त्रैविद्य मां सोमपः पूत पापा त्रैविद्यमां सोमः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। पश्यन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, तो वेदों का अध्ययन करने वाले और सोमरस का पान करने वाले, अर्थात जो यज्ञ का अवशेष बच जाता है उसका पान करने वाले। सोमरस का अर्थ शराब नहीं है, ठीक है। वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के विषय में खोजते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करने का अर्थ है देवताओं की पूजा करते हैं, सीधे भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो स्पष्ट हो रहा है, वेदों का अध्ययन करते हैं, उसमें जो वर्णित यज्ञ है उसके द्वारा देवताओं की उपासना करते हैं। तो देवताओं की उपासना अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा है, सीधे भगवान की पूजा नहीं है, क्योंकि देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार से पूजा कर रहा है तो उसको
अपने जो पापों से शुद्ध होकर के ऐसा व्यक्ति देवताओं के धाम में अर्थात स्वर्ग में उसका जन्म होता है और वहां पर वो देवताओं का सा आनंद भोगता है। अन्वय को देखेंगे, त्रय विद्या अर्थात 3 वेद, त्रिवेद समस्त सकाम कर्म परायण, तो जो तीन वेदों का अध्ययन करते हैं और उसमें भी सकाम कर्म परायण है, अर्थात वो चाहते हैं कि उनके द्वारा जो भी कर्म किया जाए उसका फल उनको मिले, कुछ भौतिक भोग की इच्छा है उनके मन में। यज्ञ अर्थात यज्ञों के द्वारा माम इष्टवा, इंद्रादि के रूपों में मेरी पूजा कर। तो ऐसे जो लोग हैं वेद का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन वेद का जो चरम लक्ष्य है उसको नहीं समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेदों में वर्णित जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं देवताओं को संतुष्ट करने वाले, उन यज्ञों को वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इंद्रादि के रूप में मेरी पूजा कर रहे हैं, अर्थात कर तो पूजा देवता की रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा हो रही है। सोमपहा अर्थात यज्ञ के अवशिष्ट सोमरस का पान कर, पूत पापा अर्थात निष्पाप होकर। तो इस प्रकार से वो यज्ञ कर रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न करने वाले यज्ञ कर रहे हैं, तो उससे वो निष्पाप हो जाते हैं, अपने पापों से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और संत अर्थात होकर, निष्पाप होकर स्वर्ग गति, स्वर्ग गमन की प्रार्थयन्ते अर्थात प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं लेकिन ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं, सकाम है अर्थात कुछ भौतिक लाभ की इच्छा रखते हैं। तो प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे भगवान, देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि मुझको स्वर्ग प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। ते अर्थात वे पुण्यम, पुण्य फल के रूप में सुरेंद्र लोकम, देवराज इंद्र के लोक को आसाध्य अर्थात पाकर। तो इन सब का जो भी वो कर्मकांड कर रहे हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, उसका उनको क्या फल प्राप्त होता है, उन्हें देवताओं का जो लोक है, स्वर्ग है, उसकी प्राप्ति होती है। और दिव्य दिव्यान देव भोगान अश्नति अर्थात स्वर्ग में दिव्य देव भोग्य वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में ये देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। अब यहाँ पर दिव्यान देव भोगान लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके भोग दिव्य होते हैं। दिव्य का अर्थ क्या समझते हो आप, जो चीज त्रिगुणात्मक है उसके परे, तीनों गुणों से परे जो है उसको दिव्य कहते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को जो कर्म कांड कर रहे हैं, इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं सकाम भावना से कि मुझको स्वर्ग प्राप्त हो जाए, उनको दिव्य भोग मिलते हैं? नहीं। यहाँ पर दिव्य का अर्थ तीनों गुणों से ऊपर नहीं है। यहाँ पर दिव्य का क्या अर्थ है, श्रेष्ठ। जैसे मनुष्यों की तुलना में मनुष्य को जो भी भोग प्राप्त है उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ भौतिक भोग देवताओं को प्राप्त है। 1000 गुना जितना सुख पृथ्वी पर है, उससे 1000 गुना अधिक सुख जो है स्वर्ग में है, भौतिक सुख। तो कहने का अर्थ है मनुष्यों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ सुख जो है उनको प्राप्त होता है। तो मुक्ति प्राप्त होती है इसका वर्णन नहीं है, अभी भगवान बता रहे हैं कि हाँ यज्ञ करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं, एक बार श्लोक को देख लेते हैं। त्रय विद्यमाम, जो तीनों वेदों का अध्ययन करते हैं उसके द्वारा वो मेरी उपासना करते हैं, इंद्रादि के रूप में मेरी उपासना करते हैं। सोमपहा पूत पापा, सोमपा अर्थात सोमरस का पान करते हुए वे पापों से निष्पाप हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ रुष्टवा, इस प्रकार से यज्ञ करके, यज्ञ के द्वारा याचना करते हुए, यज्ञ के द्वारा पूजा करते हुए स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, वो स्वर्ग जाने की प्रार्थना करते हैं। ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, फिर उनको पुण्य फल के रूप में क्या प्राप्त होता है, सुरेंद्र लोक, देवराज इंद्र का लोक प्राप्त होता है। अश्नन्ति दिव्यान दिव्यदेव भोगान, वहां पर वो उपभोग करते हैं देवताओं के से जैसे जो भोग हैं उनका वो उपभोग करते हैं वहां पर। इस श्लोक का आशय है। आइए अब तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो पहली बात, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं कर्मकांड के विषय में, ताकि हमारी उस तरफ कभी मति ना हो। ऐसे लोग जो कर्मकांड में इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, ताकि उस दिशा में कभी हमारी मति ना जाए, इसलिए हम इसको जान रहे हैं। एक तो क्या करना है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्या नहीं करना है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। तो इन श्लोकों में हमें समझ आ रहा है कि हमको ऐसा नहीं करना है, इन कर्मकांडों की तरह नहीं कार्य करना है। आइए तात्पर्य पढ़ेंगे।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, त्रिविधा शब्द 3 वेदों से है, अर्थात सामवेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद। तो इन तीनों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है कौन सा शब्द? त्रैविधा, त्रैविद्या। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। तो त्रिवेदी कौन होते हैं इसका वर्णन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो ब्राह्मण सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद का जिसने अध्ययन किया है, इन तीनों वेदों को जिसने पढ़ा है, ऐसे ब्राह्मण को त्रिवेदी कहते हैं और समाज में उसका बहुत आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। आप समझ रहे हैं, यद्यपि ये त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों को इन्होंने पढ़ा है, लेकिन ये वेद का जो चरम लक्ष्य है उसको नहीं समझ रहे हैं। मतलब पूरी बात पढ़ी है उन्होंने वेद में, लेकिन वेद का जो सार है, जो निष्कर्ष है, जो सही निष्कर्ष है, उस पर ये लोग नहीं पहुंचे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं दुर्भाग्यवश, यद्यपि ये त्रिवेदी हैं लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि वेद का जो चरम लक्ष्य है उसको नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये चरम लक्ष्य क्या है वेद का? इसीलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। तो चरम लक्ष्य क्या है वेदों का? भगवान श्री कृष्ण। वेद इसीलिए रचे गए हैं ताकि हम भगवान को जान सकें, और ये लोग वेद को जानते हैं, वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों को जानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जान रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं दुर्भाग्य है इनका ये। आप तो समझ रहे हैं ना वेदों का क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? भगवान श्री कृष्ण को जानना। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो पहले जो त्रिवेदियों का वर्णन किया उनको तो चरम लक्ष्य नहीं पता है, लेकिन अब बोल रहे जो वास्तविक त्रिवेदी है, जिसने वाकई में वेद का अध्ययन किया है, उसकी किस प्रकार के कार्यकलाप होते हैं, वो क्या करता है, जो वाकई वेदों का ज्ञाता है वो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। ठीक है, और फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करता है। तो शुद्ध भक्ति में आप लेंगे जो नवदा भक्ति के अंग है उनका पालन करता है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, इस प्रकार से जो नवदा भक्ति में बताया गया उसका पालन करता है। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। तो किस प्रकार से भक्ति करता है जो वास्तविक त्रिवेदी है? उसको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, साथ साथ में भगवान को वास्तव में समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को वास्तव में समझने के लिए क्या करना चाहिए? भगवत गीता पढ़नी चाहिए। वही तो आप कर रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। भगवान को जानने की एकमात्र विधि है भगवान की भक्ति। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब हमको भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि इसका प्रतिपाद्य विषय भक्ति ही है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, पहले 6 अध्याय कवरिंग है, फिर लास्ट के 6 अध्याय फिर से कवरिंग है, लेकिन बीच के जो 6 अध्याय हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो अध्याय है इसमें जो सार बात है उसको रखा गया। भक्ति के ही विषय में भगवान बारंबार वर्णन कर रहे हैं। 12वें अध्याय का नाम ही भक्ति योग ही है। तो हाँ, क्या बात चल रही थी कि हाँ, भगवान को समझने की एकमात्र विधि है भक्ति। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं हमको भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जैसे आप बारंबार भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन सुन रहे हैं तो पता चलता है कि भगवान कितने बड़े व्यक्ति हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तो मेरा जीवन भी तो वही नियंत्रित कर रहे हैं। वो आपका जीवन ब्रह्मांड से अलग थोड़ी है। सब कुछ सारे ब्रह्मांड का जो पालन कर रहे हैं आपका भी पालन वही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके प्रति श्रद्धा जो है हृदय में जागृत होती है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट बोला जा रहा है कि जो त्रिवेदी तो हैं लेकिन नाम मात्र के त्रिवेदी हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो देवताओं की उपासना कर रहे हैं। मतलब देवता की उपासना जो कर रहा है उसको वेद समझ नहीं आया है। वो इंद्र की उपासना कर रहे हैं, चंद्र देव की उपासना कर रहे हैं, उनको आहुति प्रदान कर रहे हैं यज्ञ में। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से
प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से वो यज्ञ तो कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, तो प्रकृति के जो निम्न गुण है अर्थात तमोगुण रजोगुण, इससे वो शुद्ध हो जाते हैं और फल स्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ करके इसी 14 भुवन के भीतर ही जो ऊपर के लोक हैं उनकी उसको प्राप्ति होती है। ठीक है, लेकिन आप जानते हो ब्रह्मलोक पर्यंत तक जो है मृत्यु का चक्र लगा रहता है। भगवान ने पहले ही बताया था, आप ब्रह्म भुवना लोका, यहाँ से ब्रह्मलोक तक मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, क्योंकि वो भी भौतिक ही तो है, ब्रह्मलोक भी भौतिक है। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो जितना भोग पृथ्वी पर उपलब्ध है उससे कहीं अधिक भोग ऊपर के लोकों में उपलब्ध है। तो वहां पर पहुंचकर ये क्या करते हैं, इंद्रियों इंद्रिय भोग की इनको प्राप्ति होती है। लेकिन कहीं पर भी भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम भी जो है ऊपर के लोगों को प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि अगले ही श्लोक में भगवान वर्णन करेंगे कि ये जो भोग इनको प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं कि सदा सदा के लिए भोग प्राप्त होते हैं, कुछ टाइम के लिए इनको प्राप्त होता है, कुछ समय के लिए, जो अगले श्लोक में वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर एक श्लोक रखा गया है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसका 15वां श्लोक, जिसमें हमको बताया जाता है कि वेद का चरम लक्ष्य क्या है। भगवान क्या कहते हैं इसमें, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। श्री भगवान बताते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो भगवान ने स्पष्ट बोला, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो वेद क्यों पढ़ा जाता है, भगवान को जानने के लिए। वेद का चरम लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना और उनकी भक्ति करना। आइए अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। इसी अध्याय का 21वां श्लोक हम इसको पढ़ेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेणुका माता जी आप गाइएगा। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। गतागतं कामकामा लभन्ते। माता जी ऋतिका माता जी आप गाइएगा। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। गतागतं कामकामा लभन्ते। माता जी मोहिनी प्रिया माता जी आप गाइएगा। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्लोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रिधर्मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। तथागतं का लभन्ते। बहुत सुंदर माता जी। देखिए, किसी भी कार्य को करने में उसकी
उस कार्य को करने वाला, उस कार्य की प्रेरणा देने वाला और उस कार्य में सहयोग देने वाले को मृत्यु के बाद बराबर लाभ प्राप्त होता है। आपको पता है ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो जो लोग सहयोग कर रहे हैं या प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं या जो उस कार्य को कर रहा है उसको बराबर लाभ मिलता है। तब सोच रहे हैं यहाँ पर कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, भगवत गीता का पाठ हो रहा है। तो जो जो इसमें सहयोग दे रहे हैं उनको भी पूरा पूरा लाभ मिल रहा है, समझ रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सब बच्चों को कुछ ना कुछ अवसर जरूर मिले सहयोग देने का। हाँ, तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, इस प्रकार जब वे उपासक अर्थात वो देव उपासक जो कर्म कांड में लगे रहते हैं, जिसका पिछले श्लोक में आपने वर्णन सुना, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने यज्ञ किया, उससे वो शुद्ध हुए, प्रकृति के जो निम्नतम गुण है उनसे शुद्ध होकर के उनको स्वर्ग लोक में भोग प्राप्त हुए। कब तक प्राप्त होते हैं? जब तक उनके पुण्य शेष रहते हैं। जैसे ही उनके पुण्य क्षीण हुए, पुण्य खत्म हुए, वापस से वो मृत्यु लोक में अर्थात इस पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं अर्थात इंद्रिय सुख को खोज रहे हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो भगवान यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो इस प्रकार से सकाम होते हैं अर्थात अपने इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा रखते हैं, अपने भौतिक इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा रखते हैं, इंद्रिय सुख को ही खोजते रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या प्राप्त होता है पार्थ? उनको जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से ऊपर जाते हैं स्वर्गलोक से, फिर वहां भोगते हैं अपने पुण्यों को, पुण्यशील होने के बाद वापस से पृथ्वी पर आते हैं। फिर यहाँ पर आकर किसी ब्राह्मण के घर में जन्म होता है, फिर से वो कर्म कांड में लगते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं और फिर वहां पर इंद्रिय सुख का भोग करते हैं, फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस प्रकार से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में ही वो फंसे रहते हैं। ये भगवान क्यों बता रहे हैं हमको? इसलिए बता रहे हैं ताकि हम समझें इस प्रकार के जो भोग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, और आत्मा कैसी है? शाश्वत। तो आत्मा शाश्वत है। शाश्वत समय को अगर हम देखें, उस समय में चाहे वो कितना ही बड़ा समय क्यों ना हो, वो छोटा ही है। अगर हमारी आयु अनलिमिटेड है, उसमें कुछ भी लिमिटेड एज, लिमिटेड टाइम आप बता देंगे तो वो कम ही है। तो इनको जो इंद्रिय भोग प्राप्त होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए प्राप्त होते हैं, जो कि शाश्वत आत्मा के लिए बहुत कम है, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए। ये भगवान बता रहे हैं ताकि हमारी उसके प्रति वैराग्य की बुद्धि हो। यहाँ पर कोई तो व्यक्ति ऐसा नहीं है ना जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है। अगर हो भी तो भगवान उसी को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि हम उनके धाम आए। आइए अन्वय की ओर चलते हैं। ते अर्थात वे, जिनका पिछले श्लोक में वर्णन हुआ, वे तम विशालम, उस विशाल स्वर्गलोक को भुक्त्वा अर्थात भोग कर, पुण्य क्षीण, पुण्य के क्षय होने पर मर्त्यलोकम विशन्ति, मृत्यु लोक में आगमन करते हैं। तो वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य के क्षय होने पर मृत्यु लोक में आगमन करते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम, वेद विहित कर्मों के अनुप्रपन्नार्थात अनुसरणकारी, तो जो इस प्रकार से वेदों का पालन कर रहे थे सकाम भावना से, उनको क्या होता है? उनकी क्या गति होती है? कामा, भोगों की कामना करने वाले पुरुष, ऐसे व्यक्ति जो भौतिक भोगों की कामना करते हैं, ऐसे पुरुष गतागतम लभन्ते, पुनः पुनः संसार में आवागमन प्राप्त करते रहते हैं। तो भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं गतागतम लभन्ते, गतागतम, बार बार उनका जो इस संसार में है आवागमन चलता ही रहता है, इसी को प्राप्त करते हैं। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि ये जो कर्मकांडी लोग हैं, इस प्रकार से जो वेदों का अध्ययन करते हैं सकाम भावना से, स्वर्गलोक जाने की प्रार्थना करते हैं, क्या ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है? उत्तर क्या है? नहीं। इन लोगों को बारंबार गतागतम लभन्ते, बार बार पुनः संसार में आवागमन ही उनको प्राप्त होता है। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। यद्यपि पृथ्वी में जो सुख है उससे अधिक सुख स्वर्ग में है, पर वो सुख क्या है, हमेशा के लिए नहीं प्राप्त होता है, सदा व्यक्ति को वहां पर रहने नहीं दिया जाता। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अगर उसकी स्वर्ग जाने की इच्छा है भी तो वो स्वर्ग जाएगा, वो वहां तक तब तक रहेगा जब तक वो उन भोगों से बोर ना हो जाए। क्योंकि भक्ति के महात्म्य से जो प्राप्त होता है वो शाश्वत फल प्राप्त होता है। तो भक्ति के महात्म्य से अगर किसी की स्वर्ग जाने की इच्छा रह गई तो वहां जाएगा, और कब तक रहेगा, जब तक वो बोर ना हो जाए। समझ रहे? फिर उसके बाद वो भक्ति करेगा और फिर वहां से भगवत धाम की ओर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा कहानी में वर्णन करना चाहूंगी। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के महात्म्य में इसका वर्णन मिलता है कि एक बार इंद्रदेव स्वर्ग में विराजमान होते हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सब उनके लिए सुंदर सुंदर मधुर संगीत बज रहा है। तो इंद्र की वहां पर बढ़िया से पूजा हो रही होती है। उसी समय पर एक व्यक्ति वहां पर पधारता है। जैसे वो व्यक्ति आता है तो इंद्र के जो सेवक अभी तक इंद्र की उपासना कर रहे थे, वे अचानक से इंद्र को उनके पद से हटा करके इस नए व्यक्ति को इंद्र के पद पर बिठा देते हैं, इंद्र के राज सिंहासन पर बिठा देते हैं और फिर इस नए व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं। इंद्र एकदम समझ ही नहीं पाती ये क्या हो गया, कि अभी तक तो सब मेरी पूजा कर रहे थे, अचानक एक ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया, इसने तो कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया है। वे सोच में पड़ते हैं कि मैं देख रहा हूँ उसके जीवन में इसने कुछ ऐसा यज्ञ तो नहीं किया। 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तब जाके उसको इंद्र पद की प्राप्ति होती है ना। तो वो चेक करता है इसने तो कोई अपने जीवन में अश्वमेध यज्ञ किया ही नहीं है। तो फिर उसके बाद इंद्रदेव जो पुराने इंद्रदेव हैं वहां से पृथ्वी पर लौटते हैं। यहाँ पर वो गंगा नदी के किनारे किसी साधु से मिलते हैं और साधु से पूछते हैं कि क्या बात है कि मुझे इंद्र पद से हटा करके एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर बिठा दिया गया है जिसने कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, ऐसा कैसे हुआ। तब साधु उनको ये बताता है कि देखो वो जो व्यक्ति है वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय से 5 श्लोकों का पारायण करते हैं, अर्थात 5 श्लोकों को पढ़ता था वो। उसी के महात्म्य से उसको इंद्र का पद प्राप्त हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो ये सब जान के इंद्र जो है वो बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवद गीता पढ़ने का इतना बड़ा महात्म्य है। फिर वो क्या करते हैं, वो दोबारा से इंद्र पद प्राप्त की इच्छा से भगवद गीता का पठन नहीं करते, वो भगवद गीता के 18वें अध्याय का पारायण करते रहते हैं। और किस इच्छा से? भगवान के धाम को प्राप्त होने की इच्छा से, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इंद्र का जो पद है उस कोई भी उनसे छीन सकता है, लेकिन फिर वो भगवान के धाम की प्राप्ति की इच्छा से पढ़ते हैं और उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हाँ, तो एक भक्त कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर भक्त स्वर्ग में जाए तो क्या वो वहां पे भक्ति नहीं कर सकता? कर तो सकता है भक्ति, ठीक है, लेकिन स्वर्ग में इतने भोग होते हैं कि उसके लिए कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कर सकता है भक्ति तो कहीं भी कर सकता है व्यक्ति, लेकिन वहां माहौल ऐसा है कि इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा लगे रहते हैं, इसीलिए वहां पर विपुल इंद्रिय भोग है, उसको छोड़ नहीं पाता, उनके प्रति वैराग्य नहीं हो पाता, ये परेशानी है। लेकिन मनुष्य लोक में इतने भोग भी नहीं है, व्यक्ति आराम से, जैसे बाहर रेस्टोरेंट का इतना खाना है लेकिन आप तो उसके प्रति आकर्षित नहीं होते ना। हमारा मन स्वतः ही घर में जो बना प्रसाद है उसको स्वीकार करने लग गया है। ये आपकी नेचुरल स्टेट हो गई कि घर में जो बना है उसके प्रति आप आदर बुद्धि है वही प्राप्त करना है, बाहर के भोगों के प्रति नहीं। उसको वहां के लिए स्वतः ही आप में वैराग्य जनित हो गया है। लेकिन वहां पर इतने प्रकार के भोग हैं कि उनको छोड़ पाना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो यद्यपि वहां पर श्रेष्ठ सुविधाएं हैं तो भी उसको वहां पर सदा के लिए नहीं रहने दिया जाता है। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इसलिए वहां पर देवता लोग भी भयभीत रहते हैं कि अब हमारा पुण्य पूरा हो जाएगा, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वापस से मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माद्यस्य यतः, ये बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें बोला गया है कि जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। सिंपल है।
कि जो जिसको पूरा ज्ञान, देखो ये जो त्रिवेदी हैं ये तीनों वेदों का अध्ययन तो कर रहे हैं लेकिन इनको वेद का चरम लक्ष्य नहीं पता चला, तो इसका मतलब उनका ज्ञान पूरा नहीं है। ठीक है, जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या समझता है कि भगवान समस्त कारणों के कारण है, जीवन के चरम लक्ष्य हैं, इसलिए वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, उनकी भक्ति के द्वारा भक्तिमय सेवा करता है, उनकी सेवा करता है। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तो इस प्रकार से जो पूर्ण ज्ञान नहीं जानता है, जो नहीं समझता कि कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है, तो वो भगवान की शरण ग्रहण ना करके देवताओं की शरण में जाता है। इस प्रकार से बारंबार जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, फिर पृथ्वी लोक पर आता है। इस प्रकार से उसका जो जन्म मृत्यु के चक्र में ही वो फंसा रहता है, मानो कोई चक्र पर स्थित हो, कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। स्पष्ट हो रहा है ये? मैं सोच रही हूँ इतनी मेहनत कर ही रहे थे वो लोग, यज्ञ आदि कर ही रहे थे, तो एक ही बार मेहनत करके वैकुंठ की प्राप्ति कर लेते। तो वैकुंठ तो शाश्वत स्वर्ग है ना, जहां से कभी नीचे नहीं आता व्यक्ति। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ठीक है, मुझे लगता है क्योंकि इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, इनको भगवान का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वे स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अगर भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती तो उनको भक्तों की संगति में ये स्पष्ट हो जाता ना कि स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करनी है। क्योंकि देखिए ये 14 भुवनों में इस भौतिक जगत में फंसने का कारण क्या है? हमारी इच्छा। इच्छा ही वो बंधन है जिससे कारण से जीवात्मा यहाँ फंसा हुआ है। अगर स्वर्ग जाने की इच्छा करेगा तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, इस पृथ्वी पर भोग की इच्छा करेगा तो वो प्राप्त होगा। हमको सही इच्छा क्या करनी है वो तो हमको भक्तों की संगति में आके पता चलता है ना। भक्ति में आने से पूर्व तो हमको स्वर्ग जाना अच्छा लगता था कि किसी का स्वर्गवास हो गया, हम उसको अच्छा समझते थे। लेकिन अब उसके प्रति उतनी उपादेय बुद्धि नहीं है, उसको भी हम देखते कि नहीं अच्छा नहीं है, हे बुद्धि हो गई ना सबकी उसके प्रति कि स्वर्ग जाना भी अच्छा नहीं है। तो इसी प्रकार से वो जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। तो क्या इच्छा करनी चाहिए? प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, भगवान के साथ उनके धाम की प्राप्ति की इच्छा, जहां पर कैसा जीवन है? सच्चिदानंदमय जीवन है, और वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए है। और जो एक बार उसको प्राप्त कर लेता है वो दोबारा से इस मृत्यु संसार में, इस दुखमय संसार में उसको लौटना नहीं पड़ता। तो जब हम मेहनत कर ही रहे हैं, तपस्या कर ही रहे हैं, रोज कौन सी तपस्या करते हैं हम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कम से कम 16 माला जप करने को प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी है, उसका पालन करें, वो तपस्या करते हैं। जब तपस्या कर ही रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट की इच्छा करेंगे ना, भगवत धाम प्राप्ति की इच्छा। तो ये सब हमको भक्तों के संगति में ही पता चलता है कि क्या इच्छा नहीं करनी चाहिए और क्या इच्छा करनी चाहिए। इसलिए भक्तों की संगति अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ आज हो रही चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। एक बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है कि गोप कुमार जो है, गोप कुमार भगवान के गोपाल मंत्र की उपासना करते थे। दशाक्षर गोपाल मंत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ही जो मंत्र है उसकी उपासना किया करते थे। तो वो मंत्र में सिद्ध थे। तो जब उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ, उनको ये ज्ञान नहीं था कि भगवत धाम भी होता है। उन्होंने किन्हीं ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मणों से स्वर्ग के विषय में सुना था, तो उनकी स्वर्ग जाने की इच्छा हो गई थी। तो वो मंत्र वही जपते थे भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि ऐसे भक्तों के साथ, ऐसे ब्राह्मणों के साथ उनका संग था, कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ, इसलिए उनके हृदय में इच्छा आ गई स्वर्ग जाने की। तो वो स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग में इंद्र का पद उनको प्राप्त हो जाता है, लेकिन वहां पर भी वो जो है वहां के भोगों से आकर्षित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका मन जो दशाक्षर गोपाल मंत्र है उसी में निष्ठ होता है। फिर वो स्वर्ग के नंदन कानन में जाकर ही भक्ति करते हैं, वहां ही निर्जन में रहकर वो जप किया करते थे। तो वो एक स्पेशल केस है जिसमें व्यक्ति जो है मंत्र में निष्ठ है, उनका मन जो है मंत्र में निष्ठ है, तो वो वहां पर भी भक्ति कर पाए। ठीक है, वरना सामान्यतः लोगों के लिए मुश्किल होता है वहां पर भजन कर पाना, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा विपुल भोग है। कांता माता जी, आपको एक प्रश्न पूछना है, आप पूछिएगा, पूछ सकते हो आप। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, ये परायण मतलब
जो हम श्लोका या भगवत गीता का कोई पाठ पढ़ते हैं उसी को पारायण बोलते हैं क्या? हाँ, जब हम भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं, संस्कृत श्लोकों को, उसको पारायण कहते हैं, उसी को पाठ भी कहते हैं। ठीक है। एक माता जी पूछ रही है कि 18वें अध्याय में वो 5 श्लोक कौन से हैं? इसका वर्णन नहीं है, कोई भी 5 श्लोक पढ़ सकते हो आप। आपको स्वर्ग जाना है क्या माता जी? तो कोई भी श्लोक पढ़ सकते हो। भक्त लोग जो है, मैंने देखा है, भगवद गीता के 12वें अध्याय और 15वें अध्याय का पारायण करते हैं। 12वें अध्याय में 20 श्लोक हैं और 15वें अध्याय में भी 20 श्लोक हैं, तो 5-5 मिनट में हो जाता है। 5-5 मिनट भी नहीं, 4-4 मिनट में हो जाता है दोनों अध्यायों का पारायण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, और गोष्ठ श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सभी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।